तो वीडियो के इस पॉइंट पे अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि तुम लोगों को ये समझ आ गया होगा कि वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद वेमर रिपब्लिक के साथ क्या कुछ कांड हुआ। एक मिनट बाबा जी। बाबा जी याद है ना, आप मैं आपसे मिला था अगले वीडियो में, कैरी का ममेरा भाई। हाँ मुझे याद है, तुम वही हो ना, अगले वीडियो में झूलते हुए लंगूर की तरह वीडियो में टपक गए थे। अब क्या चाहिए तुम्हें? बाबा जी अभी मुझे कुछ ऐसा कुछ चाहिए तो नहीं, बट मतलब ये जो ट्रीटी ऑफ वर्साइल है और हाइपर इन्फ्लेशन क्या होता है और ग्रेट डिप्रेशन के बारे में थोड़ा बहुत बता देते तो ठीक था। मतलब उतना खास समझ में आया नहीं, और एग्ज़ाम में भी इंडिविजुअली पूछ लेता इन सब के बारे में, तो बता देते तो ठीक था मतलब। अरे ये मतलब ये क्या था, मतलब इतना बदलाव तुम्हारे अंदर? तबीयत तो ठीक है ना बेटा तुम्हारी? न मम्मी ने चप्पल लिया दिया तुम्हें? अरे बाबा जी आप भी ना। अच्छा चलो तुम कह रहे हो तो आज यही सही। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम लोग ट्रीटी ऑफ वर्साइल से। अच्छा इससे पहले कि तुम लोग समझो ट्रीटी ऑफ वर्साइल को, तुम लोगों का एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। ट्रीटी का मतलब क्या होता है? तो ट्रीटी वो एग्रीमेंट है जो हमारी मम्मी ने हमारे पापा के साथ किया, वो भी 1-2 दिनों के लिए नहीं, पूरे 7-7 जन्मों के लिए। और उसके रिजल्ट के तौर पे मैं और हमसे ना हमारी मम्मी खुश है ना पप्पा खुश है। उन दोनों को ही लगता है कि हमें नालायक, निठल्ला, नाकारा और पता नहीं क्या क्या। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही वर्ल्ड वॉर 1 हारने के बाद जर्मनी को साइन करना पड़ा ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जिससे जर्मन के लोग ऑब्वियस सा बात है बिल्कुल खुश नहीं थे। अब सवाल उठता है कि क्यों खुश नहीं थे, तो चलिए देखते हैं। तो इस ट्रीटी के अंदर में कुछ इस तरीके का बात लिखा था, क्योंकि जर्मनी वर्ल्ड वॉर 1 हार चुका था, तो इसके कारण जर्मनी के पास जितने भी जमीन जायदाद, गाय बैल बकरियां थी, इन सारी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा देना पड़ा एलाइड पावर्स को, जिनमें जर्मनी का 13% जमीन ले लिया गया, 25% आयरन ले लिया गया और फिर 26% कोल ले लिया गया। और फिर वर्ल्ड वॉर 1 हारने के बावजूद भी जर्मनी का जो आर्मी था वो काफ़ी स्ट्रांग था, तो लोगों को डर ये था कि कहीं फिर से वर्ल्ड वॉर 2 ना हो जाए, तो इसलिए जर्मनी को डिमिलिटराइज कर दिया गया। मतलब जर्मनी का जो बहुत बड़ा आर्मी था उसे ना के बराबर कर दिया गया, जिससे कि ऑब्वियस सा बात है जर्मनी का आर्मी काफी कमजोर हो गया था। और इसी के साथ साथ जैसे इंडिया का काफी सारे एरियाज चाइना और पाकिस्तान ने कब्जा रखा है जम्मू एंड कश्मीर का, तो बिल्कुल इसी तरीके से जर्मनी का एक पार्ट था राइनलैंड, जिसे एलाइड पावर्स ने कब्जा लिया। तो जर्मनी के साथ इतना ज़्यादा टॉर्चर करने के बावजूद भी एलाइज पावर को लग रहा था थोड़ा और टॉर्चर कर लेते तो मजा आ जाता। जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है। तो उन्होंने कहा देखो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ तो जर्मनी की वजह से ही, तो अब ऐसा करो तुम लोग 6 बिलियन यूरोस हमें दो एज ए वॉर कंपनसेशन। मतलब हमारा जो इतना नुकसान हुआ है उसका पैसा कौन देगा? तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? समझ रहे आप? और एक बहुत ही छोटा सा कॉन्सेप्ट, द नवंबर क्रिमिनल्स किसे कहते हैं? तो जिन लोगों ने इस ट्रीटी ऑफ वर्साइल को साइन किया और इसके सपोर्ट में थे, उन लोगों को ही कहा जाता है नवंबर क्रिमिनल्स। कभी कभी 1 मार्क का आ जाता है तो तुम लोग इसे कर देना। समझ में आ रहा है? और उसके बाद चलो अब समझते हैं कि वर्ल्ड वॉर 1 और ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन करने के कारण कैसे जर्मनी के अंदर आ गया एक इकोनॉमिक क्राइसिस। अब इकोनॉमिक क्राइसिस नहीं पूछ के कभी कभी हाइपर इन्फ्लेशन के बारे में भी पूछ देता है, बट दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो मैं 5 पॉइंट बताऊंगा उसे छाप देना उधर, बस। मेन चीज़ होता है तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग है तो तुम कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, और अंडरस्टैंडिंग नहीं है तुम हर क्वेश्चन में फंसोगे। समझ रहे हो आप? तो वर्ल्ड वॉर 1 हारने के कारण और ट्रीटी ऑफ वर्साइल साइन करने के कारण जर्मनी को देना था 6 बिलियन यूरोस एज ए वॉर कंपनसेशन, बट जर्मनी उस कंडीशन में नहीं था कि वो 6 बिलियन यूरोस दे पाता, तो मजबूरन जर्मनी को गोल्ड का इस्तेमाल करना पड़ा 6 बिलियन यूरोस को चुकाने के लिए। बट गोल्ड भी उनके पास इतना नहीं था कि वो पूरा 6 बिलियन यूरोस चुका पाता। तो फ्रांस ने कहा जी कोई बात नहीं है, तुम नहीं चुका पा रहे तो मत चुकाओ, हम ले लेते हैं तुम्हारा रोर एरिया। और फ्रांस ने ये कह के उस एरिया को कब्जा लिया। बट प्रॉब्लम यहाँ में ये था, जो ये रोर रीजन था ये जर्मनी का सबसे डेवलप्ड इंडस्ट्रियल एरियाज था। और तुम लोगों को तो पता ही होगा कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमी का एक इंटीग्रल पार्ट होता है उसका इंडस्ट्री। एग्जाम्पल के लिए आज चाइना और इंडिया को ले लो। चाइना आज इंडिया से इतना डेवलप्ड क्यों है? एक रीज़न है चाइना का इंडस्ट्रियल सेक्टर काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड है हमसे।
तो इस कारण जर्मनी फंस गया बहुत बड़ा प्रॉब्लम में। और यार जब इंसान प्रॉब्लम में फंसता है ना तो बहुत बड़ा गलती कर देता है। तो ऐसा ये गलती कर दिया जर्मनी ने, अपने करेंसी को ओवर प्रिंट करना शुरू कर दिया। इतना प्रिंट किया कि जर्मनी का करेंसी मार्क मेरे हिंदी के मार्क की तरह पूरा ही गिर गया। हाँ, तुम लोगों के दिमाग में जो भी चल रहा है एकदम सही चल रहा है। मेरी हिंदी मेरे क्रश जैसी है, जितना भी चाह लो मिलने वाली तो है नहीं। खैर हम टॉपिक से भटक गए। तो करेंसी को ओवर प्रिंट करने की वजह से मार्क का वैल्यू काफ़ी गिर चुका था और जिसके वजह से जर्मनी के अंदर में आ गया हाइपर इन्फ्लेशन। अब ध्यान से सुनना, क्या है हाइपर इन्फ्लेशन? हाइपर इन्फ्लेशन एक ऐसा कंडीशन होता है जहाँ करेंसी का वैल्यू बहुत गिर जाता है। मैंने जब कहा बहुत तो बहुत गिर जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ चीज़ों का दाम बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है। इतना बढ़ जाता है कि तुम अगर अपने तिजोरी में जितना पैसा रखा है अपने बाबूजी का, उन सब से बस तुम दुकान से लाके मुझे एक मैगी खिला दो ना, मैं मान जाऊंगा तुम्हें। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ जर्मनी के साथ हो रहा था, जहां करेंसी का वैल्यू बहुत गिर चुका था और चीज़ों का दाम बहुत बढ़ चुका था। तो अब ये चीज़ तो सही नहीं हो रहा था जर्मनी के साथ। अब किसी को तो बीच में आके इस प्रॉब्लम से जर्मनी को निकालना था, तो अमेरिका आया और अमेरिका जो कर सकता था अमेरिका ने किया। बट इसी बीच आ गया द ग्रेट डिप्रेशन, जिसने जर्मनी का पूरा इकोनॉमी को कोलैप्स कर दिया। जो भी थोड़ा मोड़ा उम्मीद था कि यूएसए जर्मनी को वापस रिवाइव करवा देगा, वो पूरा होप खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और इसी कारण जर्मनी के अंदर में आ गया एक इकोनॉमिक क्राइसिस का मतलब समझ गए तुम लोग? मतलब अब कोई उपाय नहीं रहा तुम्हारे पास, कुछ भी उपाय नहीं रहा। इस सिचुएशन को कहा जाता है क्राइसिस। और जहाँ तक की बात रहा द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन का, तो मैंने एक वीडियो बनाया है डिटेल में, 2 मिनट से ज़्यादा का नहीं होगा, तो जाके पहले उसे देख लो। आई बटन में भी मैं लिंक दे रहा हूँ, उसके बाद आगे बढ़ो, वरना तुम्हें आगे कुछ समझ में नहीं आने वाला है। क्योंकि मैं ग्रेट डिप्रेशन के बारे में इस वीडियो में नहीं बताऊंगा। मैं बस इतना बताऊंगा कि ग्रेट डिप्रेशन की वजह से जर्मनी को क्या क्या प्रॉब्लम झेलना पड़ा। एक मिनट यार, वीडियो तो 7 मिनट से भी ज़्यादा होने वाला है। अब पक्का मुझे लगता है कि तुम लोग मुझे कहोगे, अरे बेबी क्या यार फिर से लंबे वीडियोस बनाना शुरू कर दिया। अरे भाई माफ़ करो, गलती से हो गया, ध्यान नहीं दिया मैंने। ठीक है, द ग्रेट डिप्रेशन को अगली वीडियो में देखते हैं। तो अगर तुम लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तुम्हारे भाई को इस समय सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जितना हो सके चैनल को दोस्तों के साथ शेयर करो।